नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय की बात करेंगे, जिसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं, वो है हमारे जीवन में गुरु का महत्व। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्यों है, तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि छोटा सा 2 अक्षर का एक शब्द है गुरु, जिसकी महिमा पूरे ब्रह्मांड में गाई जाती है। गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है प्रकाश, यानी अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाले, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले। इन 2 शब्दों के मिलन को हम गुरु कहते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में हम लोगों को समझ में आया कि जो हमको हमारे इस जीव को प्रकाश की ओर ले जाता है, वही जीवन का सशक्त गुरु है। गुरु बनाना कोई ये नई बात नहीं है। सदियों से, आदि अनादि काल से ये परंपरा चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे इसके पहले जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उन्होंने भी जीवन में गुरु का धारण किया है। गुरु रास्ता दिखाने वाला है। गुरु नहीं है तो रास्ता नहीं है। ऐसा कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। यानी गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना मोक्ष नहीं। अगर मोक्ष का कोई द्वार है क्या खोलने वाले, तो गुरु है। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद यानी गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो पहले किनके चरण चुनने चाहिए? तो कबीरदास जी ने कहा है कि पहले गुरु के चरण चुनने चाहिए। गुरु की कृपा से गोविंद ने हमको दर्शन दिए हैं, इसलिए जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। बालक जब जन्म लेता है तो उसका पहला गुरु उसकी मां है। उस बालक को ये संसार का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान बचपन में उसकी मां ही कराती है। तो पहला गुरु बालक के जीवन में उसकी मां है। उसके बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, पाठशाला अध्ययन के लिए जाता है, उस समय उसको जो शिक्षा देने वाले जो गुरु हैं, उन किताबों का ज्ञान जो देता है, वो हमारे पाठशाला का, स्कूल का गुरु है। इसी तरह हमारे जब संसार के अंदर कई चीजों में हम लोगों को जानकारी नहीं होती है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या मर्यादा है, बड़ों की क्या मर्यादा है, क्या जीवन में संस्कार होने चाहिए, ये सब बातें हम हमारे जीवन में अपने गुरु से सीखते हैं। ऐसा बताते हैं गुरु का इतना महत्व है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने भी अपने काल जीवन में गुरु का धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने भी अपने जीवन में गुरु का धारण किया था। ऐसा जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में कोई न कोई एक सच्चा गुरु था। उसी कारण वो इतने शिष्य महान हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस, जिनके शिष्य के रूप में स्वामी विवेकानंद जी हुए, गुरु समर्थ रामदास जी, जिनके छत्र छाया में छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हैं। ऐसा अनेकों जो महापुरुष इस देश में या संसार में हुए हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं उनके गुरु का हाथ है। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। गुरु जीवन में एक नौका की तरह होते हैं। मल्लाह नौका के द्वारा जैसे नदी पार कराता है, वैसे ही गुरु इस भव सागर से पार कराते हैं। जब जीव इस संसार में आता है और संसारी विषयों में भटक जाता है, उसका ज्ञान गुरु ही कराता है। राजा भरतरी हुए, जब गुरु गोरखनाथ जैसे उनको गुरु मिले, तो उन्होंने उस जीव का मोक्ष द्वार खोल दिया था। ऐसे ही इतिहास में कई उदाहरण आते हैं, जिनके कारण, गुरु के कारण जीव का उद्धार हुआ है। तो इसलिए हमारे जीवन में गुरु जरूरी है, और गुरु बिना गति नहीं है, और गुरु का महत्व जीवन में हमारे लिए बहुत है। गुरु का मतलब ये नहीं है, गुरु का मतलब जो देने वाला है, जो दे सकता है जीवन में, वही गुरु हो सकता है। गुरु प्रत्यक्ष भी हो सकता है, गुरु अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। शरीर धारण किए हुए गुरु हो सकते हैं, और या किसी की प्रतिमा या किसी रूप में भी आप गुरु को स्वीकार कर सकते हो।
इस विषय में मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा कि महाभारत के समय एकलव्य नाम का एक भील बालक था, जिसने अपने मन में एक धनुर्विद्या सीखने का सपना संजोया। और वो जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, तब गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मैं केवल क्षत्रियों को ही सिखाता हूं। तब उन्होंने मन ही मन अपने द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया और तालाब की मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर वो रोजाना तीर का अभ्यास करता था, धनुष का अभ्यास करता था। और अभ्यास करते करते एक दिन बहुत बड़ा धनुर्धर हो गया। जब एक समय गुरु द्रोणाचार्य जब जंगल से जा रहे थे तो उनका एक कुत्ता था और कुत्ता वो राह भटक गया था। पांडव भी उनके साथ में थे, प्रिय शिष्य अर्जुन भी साथ में था। उस समय उस एकलव्य जब वो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था तो वहां से जब कुत्ता भौंकने लगा तब उसने एक एक बाण उस कुत्ते के मुंह में ऐसे डाले और उसका मुंह बंद कर दिया, खून तक नहीं आने दिया। और जब वो कुत्ते का दृश्य द्रोणाचार्य ने देखा तो उनको पता लगा कि ऐसा कौन धनुर्धर हो सकता है। तो जब वहां जाते हैं तो एक बालक धनुष का अभ्यास कर रहा है, तो पूछा भाई आप कौन हो, किसके शिष्य? तो उन्होंने बताया मेरे गुरु द्रोणाचार्य है। तो बोला मैंने तो तेरे को शिष्य नहीं बनाया, मैं ही हूं द्रोणाचार्य। तो बताया उन्होंने तालाब की पाल के ऊपर जहां द्रोणाचार्य की मूर्ति रखी थी वहां ले जाके उन्होंने वो मूर्ति बताई और बताइए ये देखिए गुरुदेव आपकी प्रतिमा, इस मूर्ति के सामने मैंने आपको मनी मन गुरु स्वीकार किया था और इनके नतमस्तक होकर मैं रोज इसका अभ्यास करता हूं। और उस समय द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा और उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ भी एक पल की देर की हुई अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा में भेंट कर दिया। तो इस तरह से जीवन में कई घटनाएं आती हैं कि गुरु जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मानव जीवन के अंदर गुरु जीवन में होने अनिवार्य है। तो आइए दोस्तों, गुरु के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपको दी है। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना न भूलें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।